इस मुस्लिम लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। इसका आधा शरीर जमीन में गड़ा हुआ था। इसके अलावा इसके पिता ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को इसे पत्थर मारने को कहा। इसको पत्थर मारने वालों में इसका पति और 2 बेटे भी शामिल थे और इस पर तब तक पत्थर बरसाए गए जब तक वो मर न गई। ये एक सच्ची कहानी है। आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया था, इसके परिवार वालों ने इसे जान से मारना चाहा। दरअसल लड़की का नाम सवेरा है और इसे बचपन से ही गाँव के एक आदमी को बेच दिया गया। इसने वहाँ पर 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अली नाम के आदमी के साथ लड़की कभी भी खुश नहीं रही। वो सवेरा को रोज मारता था। असल में अली एक पुलिस वाला है जो हिंसुक और कामुक दोनों है। इसकी नजर सीधी फांसी की सजा में नामजद आदमी की बेटी पर पड़ी। अली ने इस आदमी के साथ एक समझौता किया जिसमें इसे सजा से बचने के लिए अपनी बेटी का निकाह अली से करवाना था। वैसे तो मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा निकाह करना लीगल है, लेकिन अली सवेरा और अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो सवेरा को तलाक देने के लिए गाँव के एक मौलवी के पास गया। फिर परेशानी की बात तो ये थी कि अली सवेरा को पैसे देना नहीं चाहता था। अब क्योंकि सवेरा के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए इसे तलाक नहीं मिल सकी। फिर मौलवी सवेरा का फायदा उठाने के लिए इसे खुद से शादी का मशवरा देता है, लेकिन सवेरा इसे वहाँ से डांट कर भगा देती है। फिर जब अली को पता चला कि सवेरा इसे तलाक नहीं देना चाहती, वो गुस्से में सीधा घर लौट आया और इसने सवेरा को बुरी तरह से पीटा। खुशकिस्मती से सवेरा की एक चची है जो इसे बहुत प्यार करती है। इसे सवेरा को अपनी दोनों बेटियों के साथ ज़हरा के घर भेज दिया। ज़हरा इस समाज की एक इकलौती खुद कफील औरत है। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी अंदर एक आदमी दौड़ता हुआ आता है जो कि एक ऑटो मरम्मत मालिक है। इसकी पत्नी बीमार थी। वो ज़हरा से इसकी जांच करने को कहता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है इसकी पत्नी पहले ही मर जाती है और वो अपने पीछे एक पागल बेटे को छोड़ गई। अंतिम संस्कार के दौरान मौलवी ने सवेरा को मशवरा दिया कि वो पैसे कमाने के लिए इस आदमी के घर काम करे। सवेरा इस बात के लिए मान गई। सुबह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ हसन के घर काम के लिए जाती है और फिर शाम को ज़हरा के पास वापस आ जाती है। इस वक्त सवेरा अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अली और मौलवी दोनों मिलकर हसन की दुकान पर गए। इसने हसन को मजबूर किया कि वो गांव वालों के सामने ये बोले कि सवेरा ने जबरदस्ती इसके बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तो इसके बेटे को जान से मार देंगे। हसन इस बात के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अली सीधा सवेरा के पास गया और सभी गाँव वालों के सामने इसे पीटा। साथ ही इसने अपनी पत्नी को बेवफा करार दिया। ज़हरा ने सवेरा को बेगुनाह बताया और इसे अली से दूर खींच लिया। इसके बाद ज़हरा के घर पर अली, हसन और गांव का मुखिया आया, जिसके सामने अली ने सवेरा पर आरोप लगा दिए। सवेरा इनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इसकी एक भी नहीं सुनी। जिसके बाद गांव में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये तय करना था कि सवेरा को किस तरह से सजा दी जाए। इधर सवेरा बस अपनी सजा का इंतजार कर रही थी। गाँव वालों ने फैसला किया कि इसे गाँव के सामने पुराने तौर तरीकों के मुताबिक सजा दी जाएगी, जिसमें औरत को जमीन में आधा गाड़ कर इस पर पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि वो तड़प तड़प कर मर ना जाए। ये मिडिल ईस्ट की औरतों को दी जाने वाली सबसे भयानक सजा थी। सवेरा के पिता ने गांव वालों के सामने चीख चीख कर कहा कि इसकी बेटी कसूरवार है। फिर एक गोली की आवाज आई और लोग शुरू हो गए। किसी ने गड्ढा खोदा तो किसी ने सवेरा की रखवाली की जिम्मेदारी ली तो कोई पत्थर उठाने में मसरूफ हो गया। आखिरकार अली की साजिश कामयाब हुई। दूसरी तरफ ज़हरा सवेरा को गाँव से भागने के लिए राजी करती है, लेकिन जैसे ही इसने गेट खोला वहाँ पर पहले ही एक आदमी था तो वो वापस कमरे में आ गई। सवेरा ने ज़हरा को बताया कि वो इस जिंदगी से तंग आ गई है क्योंकि सभी मर्द हावसी और दरिंदे हैं। वो बस औरतों का फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन अब वो और मार बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए इसका मर जाना ही बेहतर है। जिसके बाद सवेरा ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाया, लेकिन इसके बेटे इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। आखिरकार सजा का वक्त आ गया। इसको वहाँ पर ले जाया गया। मौलवी ने कहा सवेरा जैसी औरतें हमारे गाँव के लिए एक कलंक है, इसलिए इस पर फेंका हुआ हर एक पत्थर गाँव वालों के लिए फख्र होगा। फिर हर कोई पत्थर उठाकर बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद ज़हरा ने सवेरा की काली पोशाक को उतार दिया। फिर सवेरा को दूर कर दिया गया। गांव के मुखिया ने सवेरा को आखिरी बार कुछ कहने के लिए कहा। सवेरा ने अपना सफेद दुपट्टा नीचे गिरा दिया और सभी से कहा, मैं आपकी बेटी, आपकी पत्नी और किसी की माँ हूँ, लेकिन आप सब इतने बेहिस कैसे हो सकते हो। लेकिन बीच में ही किसी ने इसे रोक दिया। फिर 2 आदमियों ने इसके हाथ बांध दिए और इसे घसीटकर गड्ढे में ले गए। ज़हरा ने दोनों लड़कियों के कानों को जोर से दबा दिया और बाहर सजा शुरू हो गई। पत्थर फेंकने वालों में पहला शख्स इसका पति, दूसरा शख्स इसका पिता और तीसरा शख्स इसके बेटे थे। 4 पत्थरों में ही इसका चेहरा खून से भर गया। फिर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। इसको देखकर औरतों ने उल्टियां करना शुरू कर दी। इसके बाद सब खामोश हो गए क्योंकि सवेरा अब कोई आवाज नहीं दे रही थी। इसके बाद अली करीब आया। इसने देखा कि सवेरा अभी भी जिंदा है। इसने दोबारा से पत्थर बरसाने का हुक्म दिया और एक बार फिर से पत्थर बरसाए गए। लोग इतने बेहिस थे कि उन्हें इसके दर्द का जरा भी अंदाजा नहीं था। फिर उन्होंने इसके जिस्म को ऐसे ही छोड़ दिया और अपने घरों को चले गए। अगले दिन जब ज़हरा वहाँ पहुंची तो सवेरा के जिस्म को कुत्तों ने खा लिया।
लिया था और बस कुछ हड्डियां बची थी जिसे ज़हरा ने दफना दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक रिपोर्टर वहाँ से गुजरा। ज़हरा ने इसे गाँव की पूरी घटना बताई और बाद में इस सच्ची घटना पर एक मूवी बनाई गई। आज भी मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में ये सजा दी जाती है।